चिड़िया को देख के एक कहानी याद आ गई, और ये कहानी सही घटना पे आधारित है। मेरे साथ ये कहानी हुई है बचपन में, और ये ज़्यादा मतलब छोटे भी नहीं थे, समझदार थे तब ये कहानी घटी। कि एक बार हमारे एक भैया की शिष्य थी, तो वो गीता का पाठ कर रही थी। और पहले के ज़माने में आंगन होते थे, आंगन में बैठ के वहीं तुलसी के नीचे वो गीता का पाठ कर रही थी। और उसी समय दो चिड़िया लड़ते लड़ते आई, और एक चिड़िया हमारे सीधे ना उन्हीं के तुलसी के पास गिर गई, और उसने मतलब सांस ले रही थी वो ऐसे करके, जैसे मरने के समय उनकी सांस चलती वैसे। तो जब वो सांस ले रही थी, तो जो मेरे भैया की शिष्य थी उन्होंने उस चिड़िया को उठाया और उसके ऊपर ऐसे हाथ हिला के जैसे ही बोला राम राम, और उस चिड़िया ने प्राण त्याग दिए। अब जब प्राण त्याग दिए तो वो ख़त्म हो गई। अब हम लोगों का था बचपना, और भी मेरी सहेलियाँ थी, तो हम लोगों ने कहा कि अब ये चिड़िया यहाँ पे ख़त्म हुई है तो चलो इसको जला देते हैं चल। तो हम थे और मेरी सहेलियाँ थी, और हम लोग उस चिड़िया को बाकायदा छोटी सी तख्ती बना के, जैसे हम लोगों को अकल थी ले के बना के उसके ऊपर कपड़ा ढक के उसको ले गए गंगा के किनारे। और क्योंकि वहाँ पे पास में गंगा जी भी थी, तो गंगा जी के किनारे ले गए। फिर वो लकड़ियाँ वहाँ से इकट्ठा करी और उनको जलाया, हम लोगों ने उस चिड़िया को जला दिया। और जला के बाकायदा गंगा जी में प्रवाह कर दिया। प्रवाह करने के बाद जब हम आए तो मेरे भैया एक संत थे, उन्होंने बोला अब तुमने उसको प्रवाह किया है तो फिर स्नान कर लो। तो हम लोगों ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद ऐसे मन में, जो मेरे भैया की शिष्य थी उनके मन में आया कि जब चिड़िया के इन लोगों ने दाह संस्कार कर दिया तो चिड़िया के नाम का कुछ प्रसाद बन जाना चाहिए। तो उन्होंने, मेरे भैया जो थे वो राम जी का बहुत सत्संग करते थे, तो वो सीताराम की धुन करते थे। बस उन्होंने कहा कि आज जो है सीताराम की धुन हो जाए, तो सीताराम की धुन हुई और वो प्रसाद बांटा गया और उस चिड़िया का क्रियाक्रम हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मतलब अब समझ में आता है कि वो जो चिड़िया थी उसका कितना अच्छा भाग्य होगा। उसने किसी समय तो कुछ ऐसा किया होगा जो वो सीधे तुलसी के पास आई गिरी, फिर ऐसा मेरा हम लोगों का मन बन गया, फिर उसको गंगा जी भी मिल गई, फिर गंगा जी भी मिल गई तो मिल गई, उसका दाह संस्कार हो गया, और जैसे हम लोगों का तिरंगई होता है तो उसके साथ उसके मतलब भगवान का नाम हो गया। तो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, अगर अच्छे कर्म करोगे तो कभी भी उसका जो है वो बुरा फल नहीं होता, हमेशा अच्छा होता है। भले वो चिड़िया थी लेकिन उसका कर्म, उसकी मतलब सदगति कितनी अच्छी है। तो इसीलिए भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो सब कुछ मिट जाएगा लेकिन आपका स्वभाव नहीं मिटेगा। आप किसी भी योनि में हो गए लेकिन आपका उद्धार भगवान बहुत अच्छे से करेगा। बोलो संत और भगवान की जय।